हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से लेक्चर में। आपको जिस लेक्चर का इंतज़ार था वो लेक्चर अब आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट डायग्राम के, इंपॉर्टेंट चैप्टर के आपके लिए सभी तरह के जो लेक्चर्स है वो मैं मतलब कि अरेंज कर रहा हूँ। और जो टाइम टेबल है वो मतलब कि टाइम अरेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे कॉलेज के साथ टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो उसी के साथ मैं आपके लिए फर्स्ट लेक्चर उसमें से ला चुका हूँ इंपॉर्टेंट डायग्राम के लिए। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको जितनी भी चाहिए होती, इस लेक्चर में आपको सभी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है बायोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम इंक्लूडेड है, तो मैंने 10 डायग्राम यहाँ पर मतलब कि आपके लिए लाए हुए, क्योंकि आपने साल भर कुछ मतलब कि पढ़ा नहीं, तो आपके लिए सभी डायग्राम करना मतलब कि पॉसिबल है, पर आप करोगे नहीं। तो उसके लिए मैं 10 डायग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में भी बहुत मतलब कि इसी में से पूछी गई थी, और अभी के समय में जो मतलब कि 2025 में भी इसमें से पूछी जाने की बहुत संभावना है। ओके, तो हम देखते हैं कि डायग्राम कौन कौन सी है। तो फर्स्टली जो डायग्राम है वो मेरे पास है टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर का ये डायग्राम पूछी गई थी, मतलब कि हमारा 2024 में भी पूछी गई थी, इस साल भी पूछी जा सकती है। तो आप ये कर लीजिएगा, और बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ओके, आप एक बार मतलब कि आपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपसे जो है वो आप मतलब कि डायग्राम लर्न कर पाओगे। ओके, उसके साथ हम नेक्स्ट डायग्राम जो देखें, सेकंड डायग्राम है हमारे पास। उसके बाद हमारी सेकंड डायग्राम जो है वो है एनाट्रोपस ऑफ ओवल। तो ओवल की डायग्राम है, और डायग्राम मतलब कि ओवल कैसा है हमारा, एनाट्रोपस ओवल, क्योंकि एंजियोस्पर्म में मोस्टली जो ओवल होता है कौन सा होता है, एनाट्रोपस ओवल। तो बस एनाट्रोपस ओवल की डायग्राम है, जो कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था अपने चैप्टर में। ओके, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या आपने खुद से भी हाथ से थोड़ा सा मेहनत करके वो भी आप लर्न कर सकते हो, और ईजिली आपसे लर्न होगी क्योंकि डायग्राम इतनी हार्ड नहीं है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम थर्ड वाली डायग्राम जो है हमारी टेस्ट ऑफ टेस्टिस, जो कि सेकंड चैप्टर की है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। ओके, वो फर्स्ट चैप्टर की हो गई, अब ये सेकंड चैप्टर की थी। टीएस ऑफ टेस्टिस ये आपको ध्यान लर्न कर लेनी है, और आप एक बार मतलब कि खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से हो जाएगी। ओके, आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये मतलब कि एक पेज पर सबको जो है आइसोलेटेड करके रखा है, एक ही पेज पे आपको इंक्लूड करना है सभी डायग्राम को, तो आपको क्या है लर्न करने में इजी जाएगा, और पेपर हॉल में भी आपको मतलब कि याद आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो है हमारी वो है रूट टिप शोइंग रूट हेयर जोन। मतलब कि ये जो रूट की डायग्राम है वो अभी तक हमारा वो चैप्टर हुआ नहीं है, तो वो चैप्टर में भी मैं अच्छे से आपको मतलब कि समझाने तो वाला हूँ। पर आपको क्या है, ये डायग्राम अभी करनी हो तो अभी कर लो, या फिर मैं लेक्चर के बाद करो, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद देखेंगे जो हमारी डायग्राम है वो नेक्स्ट डायग्राम है ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ओके, तो ये डायग्राम भी आपको मतलब कि लर्न हो जाएगी। थोड़ी सी मुश्किल है, पर क्या है देखिए आप, फर्स्टली आपको क्या करना है, ग्रैनुल्स निकालने, और उसके बाद न्यूक्लियस, तो तीन ही में न्यूक्लियस पाया जाता है। पर याद ये रखना है कि इसमें न्यूक्लियस किस टाइप का पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस किस टाइप का पाया जाता है, ये जो है मैं जब चैप्टर लूँगा आपका तो उसमें आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा कि किस टाइप के न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा कि न्यूट्रोफाइल में कौन किस तरह का मतलब कि न्यूक्लियस पाया जाता है, शेप का। ओके, बैसिलोफाइल में, बैसोफाइल्स में किस तरह साइज का पाया जाता है। तो साइज शेप इस क्वेश्चन पे आपको जो है मतलब कि नेम दिया जाएगा, जैसे कि न्यूट्रोफाइल, और उसके आगे बताया जाएगा एमसीक्यू कि आपको जो है इस टाइप का, इस शेप का जो है न्यूक्लियस है। तो आपको क्या है सभी जगह पे जो भी मतलब कि आपका आंसर होगा उस पर टिक मारना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सबसे प्यारी और सबसे अच्छी डायग्राम, हमारे हार्ट की डायग्राम, जिसको मतलब कि अलग तरह की डायग्राम काटते हैं, हमें भी पता है डायग्राम हार्ट की कैसी होती है, पर एक्चुअल में जो हमारी हार्ट की डायग्राम है वो कुछ इस तरह से। ओके, तो हार्ट की डायग्राम में हम देखेंगे लेफ्ट एंट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम होता है, और राइट वेंट्रिकल होता है। ओके, सो यहाँ से एयर आती है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है उसमें, तो मतलब कि कोई है नहीं, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर, तो उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो यहाँ एक्सप्लेन करने में कुछ फ़ायदा नहीं, हमारा जो है टाइम वेस्ट होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे हम जो हमारी मतलब कि डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम जो है हमारी वो है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन जब मतलब कि जो ब्रेन कंसेप्ट आएगा, जो हमारा चैप्टर है ब्रेन कंसेप्ट का, तो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्रेन और ब्रेन के टाइप्स,
ब्रेन CNS PNS ANS सारी मतलब कि सभी टाइप की जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के टाइप है, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उसके साथ जो ब्रेन और ब्रेन का वेंट्रिकल से ओके, तो हम ब्रेन का ही वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आपका हो जाएगा। और सबसे कठिन डायग्राम जो मुझे लगती है या है वो है आई की डायग्राम। सबसे मुश्किल जो डायग्राम लगती है सभी को लगती है वो डायग्राम है आइज़ की, क्योंकि आइज़ में कितने सेक्शन आ जाते हैं आपको। स्क्लेरा, ओके, क्लोराइड, उसके बाद रेटिना, फोरिया, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। ओके, कॉर्निया, प्यूपिल। सो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे लेयर की तो आपसे हो जाएगा अंदर से बाहर की तरह जाने का, और लेयर की सभी से तरह से प्रैक्टिस करने की। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो है वो हमारी है एंटी ओके ओके तो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम भी आपको मैं तो उसमें आपको एक फुल मतलब कि पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको किस तरह से ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये डायग्राम थोड़ी मतलब कि ज़्यादा से इसमें कंपोनेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा है इसमें रीज़न है, अलग अलग से कंपोनेंट है। मैं आपको डायग्राम अपने हाथों से निकाल के दूंगा जैसे कि आपको लर्न हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखेंगे लास्ट वाली डायग्राम जो है हमारी, ये डायग्राम है। ओके, सो इसमें एज 0 to 4 तो अलग, रिपीट ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, जीरो ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ क्या है वो सभी आपको वहाँ से एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप लेक्चर तक रुक सकते हो तो लेक्चर तक रुक जाए, या अभी अपने हाथों से प्रैक्टिस करना चाहो तो अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लो। ओके, ये बढ़िया रहेगा, अपने हाथों से प्रैक्टिस कर दो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम आप आज कर लो, 2 दिन के बाद आपको इंपॉर्टेंट चार्ट ला के दूंगा। 2-3 दिन बाद मतलब कि अच्छे से मैं एनालिसिस करके आपको इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस ला के दूंगा। और फिर उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर आएंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर, कि कौन से चैप्टर में से कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप कर सके एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच।